स्टिरअप अगर लंबी होगी तो बार बार मेरा पाँव रुकावों से निकलेगा। और सैडल को मैंने अपनी सीट से पकड़ा हुआ है। मेरा जो वजन है मैं आगे की तरफ यूं डालता हूं तो बार बार पाँव आगे चले जाएंगे। दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग कोच। एक प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर कमेंट्स में आप पूछते हैं, आपका जो वजन नीचे एक्ट कर रहा है वो दो जगहों पर कर रहा है, एक सैडल पे कर रहा है और एक रुकाबों में कर रहा है। इसकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, 30% रुकाबों पे, 70% सैडल पे। अब रुकाबों पर जो वजन आएगा वो आएगा किस तरह? क्या वो मेरी टोज पर वजन आएगा या मेरी हील्स पर आएगा? जब भी आपने वजन डालना है आपने अपना वजन हील्स पे डालना है, ये हील्स पे। जब भी आप टोज पर वजन डालते हैं, ऐसे खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो आपका पाँव रुकाबों से निकल जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकेंगे, बार बार निकलेगा पाँव, प्रॉब्लम्स आएंगे। अपना वजन सारा का सारा हील्स पर डाल दें। और ये जो हम हील डाउन और टो अप की बात करते हैं, ये वही चीज़ है कि आपने अपना सारा वजन हील्स पे डाल देना। वजन सारा हील्स पे, रुकाबों में वजन हील्स पे है, टोज पे नहीं डालना, हील्स पे डालना है। और इस तरह आपको राइजिंग करने में भी आसानी होगी। जब आप टोज पे डालेंगे प्रॉब्लम आ जाएगा। एक वजह, अगर आप ये काम करेंगे तो रुकाबों से आपका पैर नहीं निकलेगा। दूसरी वजह क्या होती है? अगर स्टिरअप एडजस्टमेंट गलत हो, स्टिरअप अगर लंबी होगी तो बार बार मेरा पाँव रुकाबों से निकलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी टांग छोटी होती और मेरी टांग इससे नीचे जा ही नहीं रही, तो अब क्या होगा? जब राइडिंग करेंगे तो मेरा पाँव बार बार निकल आएगा। एक और वजह है, लेकिन वो कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, वो ये है कि बिल्कुल ही छोटी टाइट कर दें, यानी रुकाब को बिल्कुल कहीं यहाँ ले जाए। अब क्या होगा? जब मैं राइड करूंगा तो मुझे झटके मिलेंगे, बार बार पाँव से झटके मिलेंगे, तो मैं सैडल से बाहर आऊंगा, हो सकता है कि मेरे रुकाबों से पैर उस वक्त भी निकल जाए, लेकिन ये आमतौर पर इतने निकलते नहीं है। ये है चीज़ गलत, लेकिन रुकाबों से पाँव नहीं निकलते। व्हेन यू आर राइडिंग, एडजस्ट योर स्टिरअप योरसेल्फ। खुद से स्टिरअप एडजस्ट करें और चेक करें कि रुकाबों की लेंथ बराबर है कि नहीं है। फिर आप बैठें और उसके बाद अपना वजन हील पर डालें। इंशाल्लाह कभी भी आपका रुकाबों से पैर नहीं निकलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं कि रुकाबों से पैर आपका ना निकले, तो वो ये है कि आप अपनी जो ये लेग्स हैं इनको स्टेबलाइज करें। और वो लेग स्टेबलाइज तब होंगी जब आप घोड़े के ऊपर पकड़ अपनी सीट से करेंगे। यानी कि जो आपकी सीट है, आपकी नीज से लेकर आपकी बटक्स और निचला सारा हिस्सा, यहाँ से अगर आपने घोड़े को पकड़ा हुआ है तो फिर आपकी ये साइड फ्री हो जाएगी। जब ये साइड फ्री होगी तो आप इनको स्टेबलाइज कर सकेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर सारा वजन आपने रुकाबों पे डाला हुआ है, सीट आपकी बैलेंस नहीं है, बार बार आप इम्बैलेंस होंगे, तो भी रुकाबों से पैर निकलेगा। सो अब आपके सामने यही जो बातें मैंने बताई हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो वजन है वो मैं आगे की तरफ यूं डालता हूं तो बार बार पाँव आगे चले जाएंगे। हील डाउन, हील को नीचे करके रखें जी। हील को आपने ऊपर करना, हील नीचे, पाँव पीछे की तरफ। कोशिश करें, बाज़ औक़ात मेरे भी निकल आते हैं, लेकिन कोशिश करें, ठीक है जी। और लास्ट चीज़, सारा का सारा जो वजन है, जो भी आपने सैडल को पकड़ना है, वो आपने अपनी सीट से पकड़। कोशिश करें कि लेग से बैलेंस ना करें। और उसका तरीका क्या है? देखें, अब मैं बैठा हुआ हूं, राइजिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरी लेग्स फ्री हैं, लेग्स बिल्कुल साकित है। ऐसा नहीं है कि मेरी लेग्स आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि मैंने सारा का सारा फोकस जो है वो अपनी सीट पर डाला हुआ है। अब यही काम हम कैंटर में करेंगे। क्या मेरी रुकाबें हिल रही हैं? बिल्कुल एक जगह पे है, हील डाउन, टो अप, क्योंकि मैंने अपना सारा वजन अपनी हील्स पे रखा हुआ है, ठीक है जी। सारा का सारा वजन मेरा हील्स पे है। और सैडल को मैंने अपनी सीट से पकड़ा हुआ है। इस तरह अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी रुकाबों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास डिफरेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।